हम आप और संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे ऐसे लोगों की भेंट करवाते हैं जिन्होंने समाज को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई योगदान दिया है। एक ऐसे ही जांबाज कलाकार से हम आपको इस वक्त मिलवा रहे हैं। इनको जांबाज हम इसलिए कहते हैं कि इस कलाकार ने अपने शुरुआती दौर से लेकर तो आज तक बड़ा संघर्ष किया है। आपने नाम सुना होगा प्रसिद्ध संगीतकार एस चतुरसेन जी का। जी हाँ, वे आज हमारे स्टूडियो में आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। एस चतुरसेन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। चतुरसेन जी, एस चतुरसेन, इस नाम से सारे लोग इस संगीतकार को जानते हैं, लेकिन हम आपसे आपका पूरा नाम पहले सुनेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मेरा वैसा पूरा नाम जो है जी, वो चतुरदास मनीराम साखरकर जी। और इस नाम तो स्कूल लाइफ तक के, वो आखिरी तक कॉलेज तक के मेरा चलते आया है। जी जी जी। लेकिन जब मैं ऑर्केस्ट्रा में आया, अच्छा, और मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, नागपुर का फेमस ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है ओपी सिंह जी का, हाँ। जब मैं आया तब ओपी सिंह जी ने ही मेरा नाम ऐसे अचानक चतुरसेन जी के नाम से पुकारा। अच्छा, तो वो मेरा नाम, और फिर वहां से आप एस चतुरसेन बन गए। तो साखरकर का मैंने एस किया। अच्छा, और चतुरसेन मेरा जो नाम गया था वो ऐसा एस चतुरसेन इसका कॉम्बिनेशन। अच्छा, लेकिन ये एस चतुरसेन जो है वो तो मेलोडी मेकर्स में वो उसका जन्म हुआ, लेकिन उसको पहचान कैसे मिली? पहचान तो एक गुप्त ऐसी पहचान है, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता। लोग समझ जाएंगे इस बात को कि चतुरसेन की गुप्त पहचान क्या है। अच्छा, मनु महाठगवा। ओ हो। उसके बाद में जो मेरा दौर चला हाँ। ऑर्केस्ट्रा के बाद में, तो उसी नाम से मैं फिल्म लाइन में और ऑर्केस्ट्रा लाइन में हर तरफ मेरा वही नाम चला, एस चतुरसेन। लेकिन एस चतुरसेन को लोग जो महाठगवा कहते हैं, हम उस महाठगवा की एक छोटी सी धुन आपसे सुनेंगे। महाठगवा मैं नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं है, लेकिन वो महाठगवा जिसे लोग जानते हैं, उस महाठगवा से आप परिचय करवाइए। वो गाने के दो लाइन मुझे याद है। हाँ। दो गाने की लाइन है, मैं शायद याद नहीं मुझे। मैं दो लाइन आपके सामने में बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। मनु महाठगवा, 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 महाठगवा हम जानी। मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। अरे मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। छत्री के संग रास रचायो, क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। चतुरसेन जी, इसमें ये जो आपने ये जो धुन बनाई है, इन गीतों को आपने जिस धुन में ढाला है, ये लोक संगीत की तर्ज लगती है। क्या आपने लोक संगीत और देसी संगीत और शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, इन सबको इकट्ठे मिलवाने की कोशिश की है? नहीं, ये यूपी का एक्चुअल फोक है। अच्छा, इस टाइप का फोक है, यूपी का होता है, उत्तर प्रदेश का। अच्छा। जो धुन जो है, वो जो ट्यूनिंग उसकी और जो रिदम चलता है उसका, हाँ। वो यूपी का फोक माना जाता है। जी। ये फोक में तो हजारों गाने, हजारों धुने, कंपोजिशन आज फिल्मों में सुनते हो। बिल्कुल, वो तो सब लोगों का संगीत है वो, तो जो फोक और जिसको हम मिट्टी का संगीत कहते का संगीत कहते हैं, करेक्ट। हैं। तो ये मिट्टी का संगीत है, वो जो खुशबू देता है, जी। ये मिट्टी की खुशबू जो है वो तो वर्ल्ड तक गई है, ये मानने हिंदुस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ संगीत की भाषा, लोक भाषा जो होती है, लोकगीत जो होते हैं, वहीं से उत्पन्न होता है लोक संगीत। और लोक संगीत के माध्यम से ये चित्रपट सृष्टि, फिल्म लाइन जो भी है, जो आपका जो भी है, तो ये सब एक ही दौर से वो चलता है। आपको ऐसा लगा मैंने कहीं वो सुना, मैंने कहीं सुना नहीं है, ये फोक है। यहाँ से हजारों धुनें निकलती है, चलती रहती है। ये फोक संगीत। लेकिन आपके पास कैसे आई? मेरे पास ऐसी आई है कि मैं बचपन से, जी हाँ, मैं जब स्कूल लाइफ में मैं चौथे क्लास में था, जी, तो
4th क्लास से लेकर मैट्रिक तक जी हाँ। मेरे स्कूल में मेरे बाद में कोई गाने वाला नहीं हुआ, ना होगा, ना है। मैं सेलू का रहने वाला हूँ, वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेलू गांव का। वहाँ में मेरा पढ़ाई 10th तक हुई है। तो वहाँ मैं जब 4थे क्लास में था तो मुझे पेन पेंसिल ऐसे हर साल बाल सभा में जो होती थी पहले गाना गाते थे, तो वहाँ सभा में मुझे मिलती थी। कोई नहीं था क्योंकि मेरी आवाज़ बचपन से थी, अच्छी थी, इस वजह से मुझे प्रेजेंट। तो अभी नहीं गाते आप उसे? नहीं गाता हूँ ना। तो फिर सुनाइएगा ना वो भैया। हमारी बात थोड़ी इन गीतों के साथ आगे बढ़े तो फिर हमें ऐसा लगे कि भाई हम एस चतुर्सेन जी के साथ है। हाँ? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या बात है भाई, क्या बात है। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उस फोर्स के साथ में हम गाते थे, उसमें बहुत पतली आवाज रहती थी मुझे। ये जो कशिश आप लेकर आए, क्या इसके लिए आपने बहुत वो जो स्कूली जीवन था तब से कोशिश रही आपकी? बचपन से मेरी कोशिश रही है, बचपन से मैं। लेकिन एस चतुर्सेन जी, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। ये इस समय हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत हो रही है प्रसिद्ध संगीतकार एस चतुर्सेन जी से, और ये बातचीत को हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपके साथ करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। प्यार तेरा है झूठा, हम आप और कार्यक्रम हम आप और संवाद कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, अभी अंतराल से पहले हम लोग इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध संगीतकार एस चतुर्सेन जी से, और ये बातचीत जो हो रही थी कि उनके बाल्यकाल से उन्होंने वो जो मेहनत की है, वो जो कोशिश की है, वो जो प्रयास है, वो जो उनका अभ्यास है, संगीत की साधना है, वो साधना आज उनको इस जगह पर, इस मुकाम पर ले आई है। चतुर्सेन जी, ये जो बाल्यकाल से आपने तो गीत गाए, लेकिन जो धुनें बनाने का जो काम है वो आपने कैसा शुरू किए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है मेरे बारे में। यार मेरा क्या है कि मैं ऐसा कुछ शो नहीं करता, या मैं कहीं जाके पेपर में जाके वहाँ पे ये मैं आई हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, मैं पेपर नहीं, लेकिन अभी तो आपसे ये बातचीत हो रही है और हम तो आपसे जरूर जानेंगे कि भाई ये आपने जो काम शुरू किया था, जो गीतों के गाने से शुरू हुआ था और फिर धुनों के बनने तक अब वो जारी है। हाँ, मेरे कंपोजिशंस जो मैं बनाता था क्योंकि गाने के साथ, क्योंकि मैं एक तो रफ़ी सिंगर था और पहले से रफ़ी का फैन। अच्छा, तो मतलब आप ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर रफ़ी को गाते थे? यस। अच्छा, एक्चुअल में रफ़ी का ही फैन था, रफ़ी की सिंगिंग से गाता था मैं। यानी मैट्रिक से लेकर तो काफ़ी साल तक मैं मेलोडी मेकर्स में, हर्षल थॉमस की इसमें, नवनीत में गाया हूँ। जी। दुनिया को बहुत सारे लोगों को मालूम है मेरे, शायद नाम से मेरे से वो कंफ्यूज हो रहेंगे, लेकिन जब चेहरा देखेंगे तो समझ में आएगा चतुर सिंह यही है करके। अच्छा। तो मेरा अभी भी भजन मंडल है गाँव में। हाँ जी, छोटा सा भजन मंडल है अभी भी, अनिल देवतारे सेलू के, वो मेरा भजन मंडल अभी भी चलाते हैं। अच्छा। हमारा ग्रुप है सेलू में, और वहीं से मेरे संगीत की शुरू हुई है। संगीत बचपन में जो मैं भाग के जाता, रात को 1-1 बजे तक के आता था, भजन मंडल में जाता था, मार खाता था भाई का। अच्छा, ये बहुत लगाव रहता था, तो वहाँ पे जाने का, भजन मंडल में भजन गाने का, ये करने का बड़ा शौक था। तो ऐसे वक्त में क्या हो गया कि मैं सेलू से जब यहाँ पे आया, वो सेलू में, सॉरी एक छोटी सी बात रहेगी मेरी, स्कूल लाइफ में मेरे 4थे क्लास में मुझे सामने लाने के लिए एक आदमी है। अच्छा। जिन्होंने एक टीचर थे हमारे। अच्छा। जो शिक्षक, जो उसको सर करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेरणा स्थान, वो मेरे प्रेरणा स्थान है, और उन्होंने मुझे सामने लाने। क्या आप अपने शिक्षक का नाम नहीं बताएंगे? यस, उनका सरनेम है सावरकर सर। अच्छा। जो
दीपचंद चौधरी विद्यालय के बहुत अच्छे क्या वो संगीत के शिक्षक रहे? संगीत की शिक्षक वो रहे नहीं है, संगीत के वो जानते थे संगीत को और वो बढ़ावा देते थे हर फंक्शन में, प्रोग्राम में, इसमें उसमें वो लोग एक्टिव थे बहुत। और फिर वहां से आप प्रोत्साहित हो, वहां के प्रोत्साहित होके आगे बढ़ते चले। तो मैं फिर मेरे आप में मेरा जब जैसा जैसा वो उठा गया वैसा वैसा मेरे में एक हाँ कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल मैंने कि अपने को कुछ करना चाहिए। जी जी। वैसे फिर मैं चलते चला आगे। तो फिर उसके साथ साथ मैं 8th क्लास में महेंद्र कपूर की कंपोजिशन बनाई थी 8th क्लास में जब पढ़ता था। देखो कंपोजिशन कहाँ शुरू की 8th क्लास में मैंने 64 में मैट्रिक पास किया, इसका मतलब मेरा 61 की बात। तो वहाँ पे कपिल सर थे हमारे, अच्छा, नागपुर के खावला जी टीचर थे, ड्राइंग के टीचर। शायद जानते होंगे नागपुर वाले उनको, कपिल एवीएस कपिल वो मेरे क्लास टीचर थे। अच्छा। वो मेरे फैन हो गए। वो कंपोजिशन वो कौन सा कंपोजिशन था? वो तो वैसे कंपोजिशन तो उन्होंने, मैं नागपुर में आने के बाद में 10th के बाद में मेरे कंपोजिशन उन्होंने दिया, लेकिन वो जो उनके तरफ से मुझे जो प्रेरणा मिलती थी कि भाई तो अच्छा गाते हो आप, करें स्कूल में, अच्छा कुछ करो, स्कूल करो, अच्छा गाते हो, वही कर दो। अच्छा। तो वहाँ पे वो सावरकर सर ने जो हमको जो प्रेरणा दी है, वहाँ से आगे आगे करते। फिर मैंने अपने मन से मैंने बोला यार कंपोजिशन कुछ करे किया जाए। तो महेंद्र कपूर के लिए मैंने गाना बनाया। अच्छा। लिखा भी मैंने और गाया भी मैंने। अच्छा। कोशिश में भगवान मिलता है। तो मेरे को बड़े मेरा एक रफी के साथ सिंगिंग के साथ में पैरेलल मेरा कंपोजिशन का चला। अच्छा। तो वो कौन सा गीत था वो? हाँ, मैं भी याद है, मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मेरा पहला कंपोजिशन है। नहीं, वो तो हम लेंगे आपसे, क्योंकि जहाँ से एस चतुर्सेन खड़े होते चले गए। जी दीजिएगा। प्यार तेरा है झूठा, प्यार तेरा है झूठा, इकरार तेरा है झूठा, अब मुझको याद न करना, प्यार तेरा है झूठा। ये महेंद्र कपूर की आवाज के लिए कैसा गीत बनेगा, क्या बनेगा, उसके हिसाब से मैंने उसकी कंपोजिशन करवाई। अच्छा, उस वक्त। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपने फिर कोई विधिवत शिक्षा भी ली? ये एक्चुअली ये मेरे, तो इसको कहें कि ये जन्म से आपके साथ बनी हुई कला है और जो बस अब तक विकसित होती चली है। अच्छा, आपको कौन से वाद्य हैं जिनको आप प्ले भी कर लेते हैं? प्ले मतलब कौन से वाद्य हैं? वाद्य में तो हारमोनियम बजाता हूँ। अच्छा। लेकिन हारमोनियम कम बजाता हूँ, जो जरूरत ही नहीं पड़ती वैसी, कि मैंने जितने सारी कंपोजिशन आज तक किया है वन मैन शो अकेले किया। अकेला वन मैन शो, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन रिदम बजाता हूँ, रिदम मेरे दिमाग में रहता है। अच्छा। हाँ जी, रिदम क्या चल रहा है, रिदम कौन सा टाइमिंग मेरे दिमाग में रहता है, और उस रिदम से मैं सब काम कर लेता हूँ। और यहीं से सारे गीत भी कंपोज होते चलते, सारे कंपोज होते। अच्छा। आप मेरे पास। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत सारे एल्बम पर आपने काम किया, बीच आपके बहुत सारे एल्बम भी आए हैं, लेकिन इन सारे गीतों में आपको ऐसा कौन सा ये लगा कि ये कंपोजिशन मुझे मतलब आपको बहुत अच्छा लगा? मतलब आपकी सारी रचनाओं में वो कौन सी रचना रही कि जो आपको बहुत अच्छी लगी? मेरे तो बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं जी, मेरे एल्बम से लेकर तो मैंने बहुत सारा काम किया। अभी मैं नाम गिनाऊं तो बहुत सारे हैं। जी जी जी। जैसे विष्णु मनोहर जी का भी काम किया मैंने। विष्णु मनोहर कैटरर्स अपने शेफ, उनका बारूद वंडर किड जी, उसके मैंने किया। धरती का कर्ज भी मैंने दिया है, लेकिन नाम किसी और ने अपना डाला। ऐसा भी होता है। मेरे वाला कोई बात नहीं, चलो अच्छा, घर की बात है। तो लोगों के बहुत मैंने काम किया है, लोगों को मैंने कोऑपरेट किया है जी। मेरे मन में ऐसा कुछ रहता नहीं, और मैं तो वैसे देखी जाए तो मैं एक निसर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा संगीत निसर्ग है। क्या बात है। मेरा कोई मेरा ये नहीं है, मेरा निसर्ग ही मेरे पास मुझे प्रेरणा देता है, जहाँ से मेरी उपलब्धि होती है, और वहीं से प्रेरणा लेके, वहीं से स्फूर्ति लेके बस आगे बढ़ते चले। चतुर्सेन जी, फिर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, और मित्रों आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। ये बातचीत चल रही है इस समय एस चतुर्सेन जी से, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार है, और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से अंतराल के बाद हम आपसे पुनः मिलते हैं।
महाकारुणिक बुद्ध कह गए, सुख दुख है सब मन का खेल, सुख चाहते हम आप और संवाद कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि इस समय हम लोग प्रसिद्ध संगीतकार एस चतुरसेन जी से ये बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत अभी अभी अंतराल से पहले जो जहाँ पर चली हुई थी कि चतुरसेन जी जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं और आपने जिन गीतों को बहुत अच्छा समझा, आपका मानना है कि आप प्रकृति को अपनी प्रेरणा मानते हैं और यहीं से आपकी संगीत कला विकसित होती चली है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई गीत ऐसा हो कि जिस गीत की धुन बनाने में आपको बड़ी कठिनाई गई और बहुत सोच कर उसकी धुन बनाई आपने? यस, ऐसे गीत मेरे पास में दो हैं जी। एक है प्रसिद्ध शायर प्रकाश राहुल आदम जी जी, जिसकी मैंने पहली नजर एल्बम बनाई जी। अभी जस्ट रिकॉर्ड हुआ, एल्बम मार्केट में भी है अभी। पहली नजर 10 सिंगरों को गवाया है उसमें, और रोमांटिक सॉन्ग है। ओल्ड, आज के फास्ट युग में ओल्ड टाइप का जो म्यूजिक दी है जी जी। वो अमीन सयानी जी ने सुनने के बाद बोले कि मैं इसको खुद अनाउंस करूंगा। क्या बात है। अमीन सयानी जी ने उसको अनाउंस करके वो सीडी को प्रोड्यूस किया, रेड रिबन कंपनी की। दूसरी है मनोज दर्पण जी। मनोज दर्पण जी मेरे पुराने मित्र हैं, जहाँ मैं स्ट्रगल करता हूँ मेरे साथ में। प्रकाश जी तो मेरे अजीज है, प्रकाश राहुल आदम साहब का वजह से मैं अब तक चल रहा हूँ। और नागपुर के है वो, और मैजिस्ट्रेट, जाने माने मैजिस्ट्रेट है जी जी, बम्बई में। अच्छा, लेकिन हाँ, तो वो गाना वो दो गाने की बात, बिल्कुल बिल्कुल आप दीजिएगा। जहाँ से निसर्ग से जुड़ी की बात करें, मुझे जो कठिनाई आई जी बिल्कुल बिल्कुल आप दीजिएगा वो। कंचन था मैं कंचन था मैं, कंगन ही बना है, न बना हार तेरा तेरा तेरा, न तेरा सजना बना रे, न तेरा अपना बना रे, ना तेरा सजना बना रे। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। अच्छा, ये जो सफर है आपका, आप सेलू में आपका जन्म हुआ, फिर आप कहीं नागपुर की ओर चलें और फिर वहां से आप बंबई की ओर चल दिए, ये जो सारा सफर है, कैसा सफर रहा है आपका? ये मेरा एक सफर ये बहुत अच्छा और यानी कठिनाई पर रहा। अच्छा, एक लेकिन इसमें संघर्ष भी तो बहुत रहा होगा। संघर्ष इतना रहा कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊंगा संघर्ष जी का। जी जी। लेकिन मेरा संघर्ष आसान कर दिया मेरे एक दोस्त ने, प्रकाश राहुल आदम साहब ने, जी जी जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे, और नितिन बंसोड़ जो हमारे डायरेक्टर थे, जी जी, वो मेरे सहयोगी रहे, शुरू से आखिरी तक के मेरे सफर में साथ रहे। तो सफर में जब हम लोग साथ में रहे, तो जब मेरे स्ट्रगल पीरियड के अंदर में मेरे मनोज दर्पण जी जब वहाँ गए, देहरादून चले गए, मैं उनके रूम में अकेला पड़ा था। चतुरसेन जी बोले आप रहिए, मैं 1 महीने में जाता हूँ, मैं स्ट्रगल कर। जुहू चौपाटी तक जाके पैदल से घूम के वापस पैदल तक कांदिवली तक आते थे। अभी हम लोग चलेंगे। ये धम्मपद जो आपका आया है, जिसको हम प्रकृति का गीत कहते हैं, ये तथागत की वाणी है, उनके वचन हैं। और ये जो प्रकृति के गीत हैं, ये प्रकृति के गीतों को आपने प्रकृति की धुनों के साथ जोड़ा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस धम्मपद को देकर? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ इस वक्त, मैं कहाँ हूँ इस वक्त में, कि धम्मपद एक ऐसी चीज है, मुझे भी यकीन नहीं था इस बात को। ये तो प्रकृति है कि प्रेरणा है, प्रकृति की देन है, जो वो चीज निकल गई दिमाग से, वो निकल गई। मैंने एक राइटर को बुलाया जो मिलिंद खैरकर हमारे, जिन्होंने ये गीत लिखे हैं। तो एक इसका प्रकाश सरोवरा करके विंग्स कैसेट कंपनी के मालिक हैं, जी जी जी, जो उन्होंने एक ऑफर दिया था। हम लोग प्रहलाद शिंदे वगैरह हम साथ में रहते थे ना ऑफिस के अंदर। जी हाँ जी। तो चतुरसेन जी बोले मुझे एक बुद्ध के ऊपर कुछ ऐसी चीज चाहिए जी, धम्मपद के लिए आप दोगे? जी सर, मतलब अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। वो तो हमारा यह है ना बुद्ध का, तो कोशिश करता हूँ।
तो क्या धम्मपद से कोई गीत आप देंगे हमें? नहीं, आप सुनिए। हाँ। ये क्या हो गया कि ये धम्मपद कैसा आया इसकी जी जी इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपके धम्मपद कैसा है। बिल्कुल। तो प्रकाश अरोरा साहब ने, कुलदीप रामटेगी जी हमारे साथ में थे, नितिन बंसोड़े, सब हमारे पूरा ग्रुप था हम साथ में। वो अनेक बार में मिलिंद खैरकर को मैंने बम्बई 2 बार बुलाया, उनसे मैंने धम्मपद पढ़वाया, उससे मैंने गीत लिखवाया, सारे गाने लिखवा के मैंने एक एक मुखड़ा एक एक अंतरा करके विंग्स कैसेट कंपनी को सुनाया, सीडी दे दिया उनको, सब पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया। हमने भैया ये चीजें इसको अपने को बनाने। तो बीच में कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया जी। तो मेरे दिमाग में एक पट से कुछ तो भी ऐसा क्लिक कर गया, पागल है क्या तू, वहां जाके दे रहा है, वो राइट्स ले लेंगे सारे डब्बे में डाल देंगे तेरे, वो तो धंधा है उनका। फिर अपने को राइट्स लेने के बाद तेरा कुछ नहीं चलने का बेटा। तो मैंने बोला यही बात सही है। हम लोगों ने वो निकाल लिया बाहर। मैं बोला फिर क्यों देंगे हम तुमको, समाज में रखेंगे, इसको समाज में रखेंगे, इसको हम समाज सुनेंगे हमारा। महाकारुणिक बुद्ध कह गए, सुख दुख है सब मन का खेल, सुख चाहते हो तो रखो न भाई, मन में कोई मैल, मन में कोई मैल। महाकारुणिक बुद्ध कह गए, सुख दुख है सब मन का खेल, सुख चाहते हो तो रखो न भाई, मन में कोई मैल, मन में कोई मैल। वाह वाह वाह। चतुर सिंह जी, बुद्ध कह गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चतुर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि ये जो गीत हैं ये किसने गाए हैं? मतलब ये पूरे धम्मपद में जो गीत आए हैं, क्या ये सारे गीत आपने गाए हैं या फिर अन्य गायकों को आपने इसमें जोड़? नहीं, मैंने तो 2 ही गाया इसमें, मेरे साथ में मैं एक गाया हूँ और एक मेरे सुजाता त्रिवेदी मेरे साथ में। जी जी। और ड्यूएट एक सॉन्ग, और एक सॉन्ग सुजाता त्रिवेदी का सोलो है। अच्छा। और ये जो गाना है महाकारुणिक बुद्ध कह गए, हाँ। ये जसवंत सिंह जी ने गाया, फेमस गाए गए टी सीरीज के। उसमें हरिहरन जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं और मैं हूँ और आप हैं। चतुर सिंह जी, ये जो बातचीत है ना, इस बातचीत को हमें यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि ये बातचीत जो है अभी इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चतुर सिंह जी से ये बातचीत हम लोग और भी लेंगे, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, इस कार्यक्रम में यहाँ पर रुकेंगे। हम पुनः मिलेंगे अगली श्रृंखला में आपके साथ में एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए चरित्र के साथ। बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।